शादी से एक दिन पहले दुल्हन का करीबी दोस्त अपनी असली हालत का पर्दाफाश कर बैठा और सिनेमा घर में मिलकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसका शोषण किया। 3 सेकंड के बाद उसने उठकर छोड़ा और सिनेमा घर के मालिक ने भी लड़की पर अत्याचार किया। सिर्फ 2 मिनट में लड़की दुनिया की सबसे भयानक क्रूरता का शिकार हो गई। तीनों ने उसकी हत्या की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा कि वह यह खुलासा नहीं करेगी और वे वहाँ से चले गए। लड़की धीरे धीरे होश में आई। उसके चेहरे पर आंसू और दिल में दर्द था। भारी दिल और शरीर के साथ वह घर गई। उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और बार बार ठंडे पानी से नहाने लगी, खुद को साफ करने के लिए। उसके आंसू और बाहर की शोर में फर्क साफ था। थोड़ी ही देर में दूल्हा आया और उसने अपनी सारी कहानी बताई। दूल्हा बिना कुछ कहे अपने परिवार के साथ चला गया। खुशी वाला घर तुरंत खाली हो गया। उसके पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिसकर्मी फुटबॉल मैच देखने में व्यस्त थे। गुस्से में पिता ने पुलिस स्टेशन का टीवी तोड़ दिया। उसके भाई ने बमुश्किल उसे रोका। पुलिसकर्मियों को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वे पूरी घटना पुलिस को बता रहे थे। जब पुलिस उनके साथ घर पहुंची तो शादी से एक दिन पहले दुल्हन का करीबी दोस्त अपनी असली हालत का पर्दाफाश कर बैठा और सिनेमा घर में मिलकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसका शोषण किया। 3 सेकंड के बाद उसने उठकर छोड़ा और सिनेमा घर के मालिक ने भी लड़की पर अत्याचार किया। सिर्फ 2 मिनट में लड़की दुनिया की सबसे भयानक क्रूरता का शिकार हो गई। तीनों ने उसकी हत्या की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा कि वह यह खुलासा नहीं करेगी और वे वहाँ से चले गए। लड़की धीरे धीरे होश में आई। उसके चेहरे पर आंसू और दिल में दर्द था। भारी दिल और शरीर के साथ वह घर गई। उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और बार बार ठंडे पानी से नहाने लगी, खुद को साफ करने के लिए। उसके आंसू और बाहर की शोर में फर्क साफ था। थोड़ी ही देर में दूल्हा आया और उसने अपनी सारी कहानी बताई। दूल्हा बिना कुछ कहे अपने परिवार के साथ चला गया। खुशी वाला घर तुरंत खाली हो गया। उसके पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिसकर्मी फुटबॉल मैच देखने में व्यस्त थे। गुस्से में पिता ने पुलिस स्टेशन का टीवी तोड़ दिया। उसके भाई ने बमुश्किल उसे रोका। पुलिसकर्मियों को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वे पूरी घटना पुलिस को बता रहे थे। जब पुलिस उनके साथ घर पहुंची तो शादी से एक दिन पहले दुल्हन का करीबी दोस्त अपनी असली हालत का पर्दाफाश कर बैठा और सिनेमा घर में मिलकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसका शोषण किया। 3 सेकंड के बाद उसने उठकर छोड़ा और सिनेमा घर के मालिक ने भी लड़की पर अत्याचार किया। सिर्फ 2 मिनट में लड़की दुनिया की सबसे भयानक क्रूरता का शिकार हो गई। तीनों ने उसकी हत्या की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा कि वह यह खुलासा नहीं करेगी और वे वहाँ से चले गए। लड़की धीरे धीरे होश में आई। उसके चेहरे पर आंसू और दिल में दर्द था। भारी दिल और शरीर के साथ वह घर गई। उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और बार बार ठंडे पानी से नहाने लगी, खुद को साफ करने के लिए। उसके आंसू और बाहर की शोर में फर्क साफ था। थोड़ी ही देर में दूल्हा आया और उसने अपनी सारी कहानी बताई। दूल्हा बिना कुछ कहे अपने परिवार के साथ चला गया। खुशी वाला घर तुरंत खाली हो गया। उसके पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिसकर्मी फुटबॉल मैच देखने में व्यस्त थे। गुस्से में पिता ने पुलिस स्टेशन का टीवी तोड़ दिया। उसके भाई ने बमुश्किल उसे रोका। पुलिसकर्मियों को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वे पूरी घटना पुलिस को बता रहे थे। जब पुलिस उनके साथ घर पहुंची तो